আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। किसानों को सही कीमत और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करने के लिए राज्य सरकार ने धर्मनगर से पूरे राज्य में एमएसपी पर धान खरीदने का प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल को मंत्री सुशांत चौधरी ने शुरू किया। खेती वाले राज्य त्रिपुरा में किसानों की एक बड़ी समस्या यह है कि उन्हें अपने धान का सही दाम नहीं मिल पाता है। बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को अक्सर नुकसान होता है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए धर्मनगर से पूरे राज्य में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने का प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे संबंधित लोग खेती की अर्थव्यवस्था में एक अहम कदम के रूप में मान रहे हैं। इस प्रोग्राम का उद्घाटन खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री सुशांत चौधरी ने धर्मनगर विवेकानंद श्रद्धा शतवार्षिकी भवन में हुए एक कार्यक्रम में किया। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की उपज को सही कीमत पर खरीद कर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करना है। সহায়ক মূল্যে রাজ্য সরকার আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে 2018 সালে প্রতি বছর দুবার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে আসছে এবং এবারকার মরশুমে যে রাজ্যভিত্তিক ধান ক্রয় কর্মসূচি সেটা আমরা আজকে ধর্মনগর আমাদের থেকে শুরু করেছি উত্তর জেলা এবং এই ধর্মনগর থেকে আগামী যে শুরু হলো আগামী প্রায় এক মাস ব্যাপী সারা রাজ্যব্যাপী প্রায় 50টা প্যাডি প্রকিউরমেন্ট সেন্টারে পিপিসিতে এই প্রকিউরমেন্ট চলবে। খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় এই প্রসেস আমরা প্রতিবার করে থাকি। আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব যে প্রতি বছর উনি যদি কোনো জটিলতা থাকে সেই জটিলতা নিরসনে এগিয়ে এসে আমাদেরকে এই প্যাডি প্রকিউরমেন্ট প্রসেস স্টার্ট করার জন্য সহযোগিতা করে এবারও সেটা করে। एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी के साथ धान का सपोर्ट प्राइस जो कभी 17.50 रुपए प्रति किलो था, अब बढ़कर 23.69 रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी प्रोडक्शन कॉस्ट, खाद और बीज की कीमतों और किसानों के लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी के साथ तालमेल बिठाने के नतीजा है। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा सीजन में 18,000 मेट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट रखा है। এবং যেটা আমাদের 17.5 টাকা রেটে আমরা শুরু করেছিলাম আজকে সেটা 23 টাকা 69 পয়সা এমএসপি সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে। এবারকার মরশুমে 18,000 এমটি ধান আমরা ক্রয় করব সারা রাজ্য থেকে, কারণ ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর মধ্যে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদেরকে একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে 18,000 এমটি ধান ক্রয় করার। গত সিজনেও আমরা করেছিলাম 17,500 এমটির উপর, এবার করব আমরা 18,000 এমটি এবং এই টার্গেটটা 8টা জেলায় আমাদের ভাগ করে দিতে হবে ডিডিএদের মাধ্যমে, খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে এবং কৃষকদেরকে উদ্দেশ্য করে সেই জিনিসটাই আমি বলবো যে কোথাও যেন কোনো গ্যাপিং না থাকে, তারা যেন তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে সংশ্লিষ্ট তাদের যে পিপিসি সেখানে এসে সেগুলো প্রদান করে এবং খুব শীঘ্রই তাদেরকে তাদের পেমেন্টও সরকারের তরফ থেকে দপ্তরের তরফ থেকে প্রদান করে দেওয়া হবে। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम की सफलता काफी हद तक फील्ड लेवल पर इसे लागू करने पर निर्भर करेगी। अगर इन 4 बातों पर्याप्त संख्या में धान कलेक्शन सेंटर, तेज और ट्रांसपेरेंट मेजरमेंट्स, समय पर पेमेंट और कुशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो एमएसपी की घोषणा का फायदा किसानों तक नहीं पहुंचाया जा पाएगा। अगर पेमेंट देरी से मिलती है या ब्रोकर एक्टिव हो जाता है तो किसान फिर से कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन आज के समय में जब खेतीबाड़ी के सेक्टर में प्रोडक्शन की लागत लगातार बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज का असर फसलों पर अनिश्चितता पैदा कर रही है, ऐसे में एमएसपी पर आधारित धान खरीदना प्रोग्राम किसानों के लिए एक भरोसे का सौदा बन जाता है। अगर इस पहल को प्लान के मुताबिक लागू किया जाता है तो यह न सिर्फ किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा बल्कि राज्य की फूड सिक्योरिटी और खेती के आधारित इकोनॉमी को एक मजबूत नींव पर खड़ा कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।